नमस्कार, आप सभी को मेरा YouTube चैनल पे। आज हम नंबर का लेक्चर 4th लाए हैं। इस लेक्चर में हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं यूक्लिड्स कौन थे। ये ग्रीक के रहने वाले मैथमेटिशियन है, ठीक। इनको हम फादर ऑफ ज्योमेट्री भी कहते हैं, फादर ऑफ ज्योमेट्री, ठीक। अब डिवीजन बताना तो नहीं पड़ेगा, भागा तो सबको आता है। लेमा, लेमा क्या होता है? तो लेमा ये जो है, ये है अ प्रूफन स्टेटमेंट, अ प्रूफन स्टेटमेंट यूज्ड टू प्रूफ द अनदर स्टेटमेंट। मतलब एक कोई प्रूफन स्टेटमेंट है, यही प्रूफन स्टेटमेंट से हम कोई और दूसरा स्टेटमेंट को प्रूफ करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? लेमा। अ प्रूफन स्टेटमेंट यूज्ड टू प्रूफ द अनदर स्टेटमेंट। ठीक। यूक्लिड्स कौन थे? ग्रीक के रहने वाले मैथमेटिशियन है, जिन्हें हम फादर ऑफ ज्योमेट्री कहते हैं। और लेमा क्या होता है? अ प्रूफन स्टेटमेंट यूज्ड टू प्रूफ द अनदर स्टेटमेंट, ठीक। अब आइए देखते हैं पहले एग्जांपल थ्रू क्या होता है ये। जैसे मैं, अगर मेरे पास 18 चॉकलेट, 18 नहीं 21 चॉकलेट है, ठीक। तो इसे हम बहुत सारे तरीका से बोल सकते हैं। इसे हम क्या और बोल सकते हैं? जैसे में इफ वी टेक इन पेयर, अगर जो हम इसमें से पेयर में चॉकलेट को हटाते हैं, देन रिमाइंडर इज 1। अगर जो हम 21 चॉकलेट में पेयर में हटाएंगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा? 1। ये भी बोल सकते हैं। या तो फिर क्या बोल सकते हैं? इफ वी टेक इन थ्रीज, मतलब 3 करके हटाएंगे, देन रिमाइंडर इज 0। ये भी बोल सकते हैं। और इसे हम क्या बोल सकते हैं? इफ वी टेक फोर्ज, और 4 करके हटाएंगे, देन रिमाइंडर इज 1। और क्या बोल सकते हैं? इफ वी टेक इन फाइव्स, देन रिमाइंडर इज 1। ये बोल सकते हैं। तो इफ वी टेक इन पेयर, अगर जो हम इससे पेयर मिलेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। देखते हैं, पेयर मिले रहे तो 21 को 2 से डिवाइड दिए, ठीक। 10 टाइम्स लगा 21, मतलब 2 करके पेयर में 10 बार हम इससे रिमूव करवाएंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा? 1 बचेगा। अगर हम 3 पेयर में रिमूव करवाएंगे, मतलब 3 टाइम्स करके रिमूव करवाएंगे, कितना आएगा? रिमाइंडर 0। अगर 4 करके हटाएंगे तो 5 टाइम्स आएगा और रिमाइंडर 1। तो इससे हम क्या लिखते हैं? इसे जैसे 21 इक्वल टू लिखते हैं क्या? 2 इंटू 10 प्लस 1, यह लिखते हैं। ये 21 को क्या लिखेंगे? 3 इंटू 7 प्लस 0, 4 जब रहता, जैसे 4 21 5 टाइम्स 21, इसका क्या लिखते हैं? 21 इक्वल टू 4 इंटू 5 प्लस 1। मतलब यही मेथड से हम इसको क्या करते हैं? राइट डाउन करते हैं। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं? आप लोग पढ़े होंगे डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है? डिवाइजर गुना क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इक्वल टू क्या होगा? डिवाइजर गुना क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यह ना होता है। तो डिवीजन लेमा तो यही है कि डिविडेंड इक्वल टू क्या है? डिवाइजर गुना क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब यही स्टेटमेंट से
हम कोई और अनदर स्टेटमेंट को क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। और जो अनदर स्टेटमेंट को हम प्रूफ करेंगे उसे को हम कहते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। क्या कहेंगे उससे, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। और उस एल्गोरिदम को हम लोग यूज करते हैं एचसीएफ निकालने में। ठीक, अब देखते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है। तो ये जो है ये थ्योरम क्या बताता है, इफ बी टेक एनी पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, there exists unique whole number Q and R which satisfy A equal to BQ plus R, where R belong to greater than equal to 0 but less than B। देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है, अगर जो हम कोई दो पॉजिटिव इंटीजर लिए, ठीक, और वो दो पॉजिटिव इंटीजर में हमेशा दो यूनिक वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, जिसमें कौन सा स्टेटमेंट को फॉलो करेगा, वो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जो तुम्हारा क्या है डिवीजन मेथड है। और ये जो r का वैल्यू रहेगा वो हमेशा 0 से बड़ा या तो 0 के बराबर और 20 से क्या रहेगा, छोटा। देखिए जैसे एग्जांपल में 90 डिवाइड बाय 6 किया, 90 डिवाइड बाय 6 3 टाइम्स 18 क्या होगा। तो ये जो रिमाइंडर आता है, आप लोग सोचिए जो रिमाइंडर आता है वो रिमाइंडर हमेशा डिवाइडर से क्या रहता है, छोटा रहता है कि नहीं रहता है, रहता है। या तो कभी ऐसा भी हो सकता है 90 डिवाइड बाई 24 4 टाइम्स 0, ये भी हो सकता है। या तो ऐसा भी हो सकता है 21 डिवाइड बाई 6 3 टाइम्स 18 रिमाइंडर 3। मतलब जो रिमाइंडर मिलेगा वो हमेशा क्या होगा, 0 और 6 के बीच में होगा। तो क्या ये कहता है ए और बी कोई दो पॉजिटिव इंटीजर है जहां पे a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, और r का वैल्यू जो होगा वो 0 टू b के बीच में होगा। ठीक, यही है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक फ्रेंड्स, एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे और एग्जाम्पल देख लीजिए आप कि 124 को डिवाइड किया 5 से, 2 टाइम्स 10 24 4 टाइम्स 24। तो ये क्या है वैल्यू, रिमाइंडर जो हमेशा डिवाइडर से क्या मिलेगा, छोटा मिलेगा। ठीक, अगर जो 5 मिल गया यहाँ पे, 5 तो कहीं मिलेगा ना, जब 5 यहाँ पे रहेगा तो क्या होगा, कंप्लीटली डिविजन हो जाएगा। तो रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, डिवाइडर से छोटा होगा या तो डिवाइडर से बड़ा, या रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, डिवाइडर से छोटा होगा, या तो रिमाइंडर 0 या तो 0 से बड़ा हो सकता है। ठीक, मतलब ये कंडीशन हमेशा रिमाइंडर क्या करेगा, फॉलो करेगा। इसे कहते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या होगा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हम लोग कहां यूज करते हैं, एचसीएफ निकालने में। एल्गोरिथम मतलब हुआ स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना। ठीक, स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस होता है उसी को क्या कहता है, एल्गोरिथम। जैसे हम देखिए, हम बोले 42 प्लस 27, आप लोग क्या कीजिएगा 7 to 9 4 to 6। ठीक, और हम क्या कर सकते हैं इसमें, पहले क्या करेंगे, ऐड वंस यूनिट प्लेस डिजिट, यूनिट प्लेस डिजिट
तो क्या हो जाएगा 2 + 7 9। पहले तो ये किया ऐड यूनिट प्लेस डिजिट। सेकेंड स्टेप क्या करेंगे, ऐड टेंस प्लेस डिजिट। तो टेंस प्लेस मतलब 40 + 20 कितना क्या 60। ठीक, अगेन स्टेप क्या करेंगे, ऐड यूनिट प्लेस डिजिट एंड टेंस प्लेस डिजिट। टेंस प्लेस डिजिट तो क्या हो जाएगा 60 + 9 मतलब 69। तो ये क्या हुआ, स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, इसको कहते हैं एल्गोरिथम। ठीक, देखिए अब इसमें डिजिटल एल्गोरिथम क्या करता है, इसका यूज क्या करते हैं, एचसीएफ निकालने में। कौन सा मेथड से करेंगे, तो डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालने में इसका यूज करेंगे। यूक्लिड डिवीजन लेमा को ही यूज करते हुए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को प्रूफ करेंगे। ठीक, जैसे देखिए, इफ we have to obtain the HCF of A and B where A is greater than B। ठीक, अगर हमको दो नंबर का एचसीएफ ऑब्टेन करना है जहां पे ए का वैल्यू बी से क्या होगा, ग्रेटर होगा, बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को यूज करते हुए क्या करेंगे, बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या लिखेंगे इसे, a = bq + r लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। देखिए यहाँ पे a और b दो पॉजिटिव इंटीजर था, तो एचसीएफ निकालेंगे तो दो पॉजिटिव इंटीजर को, तो दो पॉजिटिव इंटीजर को हम एचसीएफ निकाल रहे हैं जहां पे a बड़ा है किससे, b से। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या कहा था, a = क्या होगा, bq + r के फॉर्म में। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, a = क्या होगा, bq + r के फॉर्म में होगा। ठीक, तो इसे हम क्या करेंगे, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। देन तब इफ r = 0, अगर r का वैल्यू 0 आ गया डिवाइड देने पे, इफ r = 0 देन b is HCF, तब b क्या होगा, HCF होगा। अगर हम ये स्टेटमेंट यूज किए, अगर r का वैल्यू 0 आ गया तो हम क्या करेंगे, b क्या होगा, HCF होगा। इफ r is not equal to 0, अगर r का वैल्यू 0 नहीं आया देन अगेन अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू। अब देखिए अगर r का वैल्यू 0 नहीं आया तो फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई करेंगे। अब किस पर अप्लाई करेंगे, तो b एंड r, टू b एंड r, b एंड r पर क्या किया, अप्लाई करेंगे। और आपको हम बताए हैं रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, डिवाइजर से छोटा होगा, वेयर जहां पे b क्या रहेगा, बड़ा रहेगा किससे, रिमाइंडर से। ठीक, अगर यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई किए अगेन फिर क्या आएगा, b = r c प्लस, हटाइए इसे ऐसे लिखिए, r q1 + r1, यही ना आएगा, r q1 + r1। ठीक, अगर यहां पे लिख रहे हैं इफ r1 = 0, अगर r1 उसके बाद 0 आ गया देन तब क्या होगा, r is HCF।
तब आर क्या होगा, एचसीएफ होगा। इफ R1 इज नॉट इक्वल टू 0, अगर R1 उसके बाद भी 0 नहीं आया तो अगेन अप्लाई इक्विवेलेंस डिवीजन लेमा टू, अभी किस पे अप्लाई कर देंगे, R एंड R1 टू R एंड R1, ठीक। R एंड R1 पे फिर से क्या करेंगे, इक्विवेलेंस डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई कर देंगे। इक्विवेलेंस डिवीजन लेमा क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे R क्या होगा हमेशा, मतलब डिवाइजर हमेशा क्या होगा, क्वोशिएंट से बड़ा होगा, तो वेयर R इज ग्रेटर देन R1। अब यही प्रोसेस को कैरी ऑन करेंगे कब तक, कंटिन्यू करेंगे कब तक, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए। जब रिमाइंडर 0 आ गया उस समय जो डिवाइजर होगा वही इसका क्या होगा, एचसीएफ होगा। अब देखिए ये पहले आप लिख लीजिए, इसे अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक। लिख लीजिए आप लोग, राइट डाउन कर लीजिए। देखिए इस एग्जाम्पल थ्रू समझते हैं। जैसे में हम दो नंबर लिए, सपोज दैट 20 एंड 3, दो नंबर लिए, ठीक। 20 क्या है, बड़ा है 3 से, 3 डिवाइड बाय 20 करेंगे। इक्विवेलेंस डिवीजन लेमा, अगर आप इक्विवेलेंस डिवीजन लेमा अप्लाई करना है ना तो क्या लिखेंगे, 20 इक्वल टू 3 इंटू 6 प्लस 2, सिंपल डिवाइड करके आप लोग देख लीजिए रफ में, 6 3 18, 2 क्या लिखेंगे, 3 इंटू 6 प्लस 2, यह नहीं लिखेंगे। और यहाँ पे हमेशा क्या होगा, रिमाइंडर हमेशा डिवाइडर से क्या मिल रहा है, छोटा मिल रहा है, ठीक। अगेन अब देखिए रिमाइंडर हमें 0 मिला। इफ R इज 0, अगर R 0 हो तो यहाँ पे मान लीजिए A इक्वल टू क्या था, 20 था, और B इक्वल टू क्या था, 3 था। तो यहाँ पे A इक्वल टू क्या मिला, B इंटू 6 प्लस 2, यही ना मिला, ठीक। तो इफ R इक्वल टू 0, अगर R 0 हो तो B क्या होगा, एचसीएफ होगा। तब B एचसीएफ होगा कब, जब R 0 रहेगा तब। लेकिन यहाँ पे R 0 है नहीं तो B एचसीएफ नहीं होगा। अगेन अप्लाई, इफ R इज नॉट इक्वल टू 0, अगर R 0 नहीं है देन अगेन अप्लाई इक्विवेलेंस डिवीजन लेमा टू B एंड R। फिर क्या करना है, इक्विवेलेंस डिवीजन लेमा अप्लाई करना है किस पे, B एंड R पे, B एंड R पे, ये दोनों पे अप्लाई करना है, ठीक। तब क्या होगा, 3 इज इक्वल टू, अब 2 आ गया तो 2 से किसे डिवाइड देते हैं, 3 से, 1 2 कितना आ गया 1, तो इसे हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 1 प्लस 1, यह नहीं लिखेंगे, ठीक। इक्विवेलेंस डिवीजन लेमा के अनुसार। अब देखते हैं यहाँ पे क्या आ गया, B इज इक्वल टू आ गया, क्या यहाँ पे है, 2 इंटू 1 प्लस 1, ठीक। अब यहाँ पे R 0 है नहीं है, अगर R 0 नहीं है अगेन अप्लाई इक्विवेलेंस डिवीजन लेमा, फिर से अप्लाई करते हैं इस पे, तो 1 डिवाइड 2, 2 टाइम्स क्या हो गया, कट गया, कितना गया रिमाइंडर, 0। उसके बाद क्या लिखेंगे, 2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1 इंटू 2, क्योंकि 1 को कर रहे हैं 2 टाइम्स, तो 1 इंटू 2 प्लस 0, ठीक। अब रिमाइंडर क्या आ गया, 0। और जब रिमाइंडर 0 आ गया तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, इसका एचसीएफ 1, तो ये नंबर का एचसीएफ क्या हो गया, 1। तो इक्विवेलेंस डिवीजन लेमा को लेते हुए इक्विवेलेंस डिवीजन एल्गोरिथम को क्या किए, सोल्व किए, ठीक। तो स्टेप बाय स्टेप ने सोल्व किए, इसी को कहते हैं इक्विवेलेंस डिवीजन एल्गोरिथम। जैसे मैं एक एग्जांपल और आप लोग देख लीजिए, यहां पे देखते हैं सर, A इक्वल टू 19, B इक्वल टू 4, अप्लाई इक्विवेलेंस डिवीजन लेमा, 4 डिवाइड बाय 19, 4 टाइम्स 16 3, तो इसे हम क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंस डिवीजन लेमा के अनुसार 19 इक्वल टू 4 इंटू 4 प्लस 3, इफ रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0 अगेन अप्लाई इक्विवेलेंस डिवीजन लेमा, रिमाइंडर 0 नहीं है, फिर से इक्विवेलेंस डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे किस पे,
तो बी और आर पे अप्लाई कर दिया, 1 टाइम्स 3 1, कितना आ गया 4 इक्वल टू, अब क्या लिखेंगे 3 into 1 plus 1. If r is not equal to 0, again apply Euclid's division लेम्मा 2 3 and 1, मतलब डिवाइजर और क्वेश्चन पे अप्लाई करना है। ठीक, डिवाइजर और क्वेश्चन पे अप्लाई करना है, सॉरी डिवाइजर और रिमाइंडर पे अप्लाई करना है। किस पे अप्लाई करना है, डिवाइजर और रिमाइंडर पे। रिमाइंडर और डिवाइजर पे नहीं अप्लाई कर रहे हैं। कितना टाइम 3 टाइम्स 0 आ गया, तो क्या लिखेंगे 3 इक्वल टू 1 into 1 प्लस 1 into 3 प्लस 0, तो यहां पे एचसीएफ कितना हो गया 1। इसी को क्या कहते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक, तो क्वेश्चन क्या आता है, बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या फिर यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, कुछ भी कर सकता है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 19 and 4। तो आप लोग ये मेथड्स के द्वारा इसे सोल्व करें और एचसीएफ को फाइंड आउट कर ले। ठीक, अब हम कुछ क्वेश्चन लेके आते हैं, उस पर सोल्व करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या है, सो डेट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इवन इंटीजर हो वो हमेशा 2q के फॉर्म में होगा। दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, और कोई भी ऑड इंटीजर होगा वो हमेशा 2q plus 1 के फॉर्म में होगा। तो वेयर q इज एन इंटीजर, जहां पे q क्या रहेगा इंटीजर रहेगा। तो देखिए हम सोल्व करते हैं पहला क्वेश्चन को, पहला ये, दूसरा पहला को सोल्व करते हैं। तो कोई भी पहले ले लेते हैं कोई भी नंबर, तो सपोज दैट a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है एंड b इज इक्वल टू 2। यहां पर ध्यान दीजिएगा एक चीज, कौन सा फॉर्म है 2q के फॉर्म में, तो हमेशा b इक्वल टू कर लीजिएगा 2। ठीक, यही रहता है 6q, तो b इक्वल टू कर लीजिएगा 6, 4q b इक्वल टू कर लीजिएगा 4। ठीक, अब देखिए a कोई पॉजिटिव इंटीजर है और b भी कोई नंबर है, तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अनुसार क्या लिखेंगे इसे, a इज इक्वल टू bq प्लस r, किसके अनुसार यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अनुसार ये नहीं लिखेंगे a इक्वल टू bq प्लस r। ठीक, तो यहां पे b क्या है 2 है, a इक्वल टू यहां पे क्या है 2q प्लस r। और आप लोग क्या पढ़े थे, वेयर जहां पे r का जो वैल्यू रहेगा वो 0 से या तो 0 के बराबर, 0 से बड़ा या तो 0 के बराबर और b से छोटा, यही ना पढ़े थे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में। तो इसे भी अप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा 0 ग्रेटर देन r और यहां पे 2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे r का वैल्यू जो है 0 और 2 के बीच में रहेगा, या तो 0 के बराबर हो सकता है। तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या मिल सकता है, या तो 0 मिलेगा या तो 1 मिलेगा, 2 तो नहीं मिलेगा क्योंकि 2 के बराबर नहीं होगा। तो हम इसे क्या लिखेंगे, a इक्वल टू 2q प्लस 0, पहला कंडीशन। केस फर्स्ट ये हो सकता है जब रिमाइंडर क्या रहेगा 0 के बराबर। दूसरा केस क्या हो सकता है, a इक्वल टू 2q प्लस 1, यहां पे रिमाइंडर जो है वो क्या रहेगा r इक्वल टू 1 के बराबर। केस सेकंड। ठीक, तो यहां पे a इक्वल टू 2q के बराबर, यहां पे a इक्वल टू 2q प्लस 1 के बराबर। तो जब a इक्वल टू 2q के बराबर है तो ये किसका मल्टीपल है, 2 का। जब कोई भी नंबर वेयर क्या कर रहा था क्वेश्चन में, q इज सम इंटीजर, q जो है कोई इंटीजर है। जब कोई इंटीजर को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या चीज मिलेगा, इवन नंबर।
तो ये क्या हो जाएगा, इवन नंबर। अब आप लोग पढ़े हैं नंबर या तो इवन होगा या तो ऑड होगा, तो जो दूसरा नंबर मिलेगा 2q प्लस 1 वो a पर जो मिलेगा 2q प्लस 1 वो क्या हो जाएगा, ऑड नंबर। ठीक, समझ में आ गया होगा। क्या सबसे पहले मान गया a कोई पॉजिटिव इंटीजर है, अब b 2 मान लेंगे। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा हमेशा। बाय अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, a और b मान लिए थे, यूक्लिड डिवीजन लेमा के अनुसार a इक्वल टू क्या लिखेंगे, bq प्लस r वेयर r बिलोंग टू 0 to b। ठीक, अब यहाँ पे b इक्वल टू 2 वैल्यू लेना है, a इक्वल टू क्या हो जाएगा 2q प्लस r। अब बताइए आप लोग r का वैल्यू क्या कह रहा है, 0 से b के बीच में होगा, मतलब 0 से 2 के बीच में होगा या तो 0 के बराबर होगा, तो क्या हो सकता है 0 नहीं तो 1, यही ना होगा। हमेशा रिमाइंडर डिवाइजर का क्या होगा, छोटा होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, r इक्वल टू 0 या तो r इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक, r इक्वल जब 0 होगा तो a इक्वल टू 2q मिलेगा जो इवन नंबर होगा, और जो अनदर नंबर मिलेगा वो ऑड नंबर होगा। ठीक फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए, अब राइट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर हो वो हमेशा 2q प्लस 1 4q प्लस 3 के फॉर्म में होगा। क्या ऐसा मानेंगे, सबसे पहले a इज एनी इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, a कोई पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक, एंड b को क्या मानेंगे बताइए, 4 यहां पे लिख रहा है तो 4 मान लेंगे। ठीक, अब देखिए इसे क्या करेंगे, तो मेरे पास नंबर मिल गया a और b, अप्लाइंग क्या चीज अप्लाई करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो क्या लिखेंगे इसे, a इक्वल टू bq प्लस r, यही लिखते हैं वेयर r इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन, ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 बट लेस देन b, यही लिखते हैं। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे आपके पास नंबर जो था a था और b की जगह पे कितना था 4, क्या लिखेंगे, अप्लाइंग EDL, क्या यहाँ पे हो जाएगा a इक्वल टू b की जगह पे 4 आ जाएगा 4q प्लस r वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 4 होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या आपको ध्यान देना है, अब यहाँ पे r का वैल्यू क्या क्या है, तो एक 0 है या तो 1 होगा या तो 2 होगा या तो 3 होगा, लेकिन 4 नहीं होगा। ठीक, अब देखिए इफ r इक्वल टू 0, अगर r का वैल्यू 0 होगा तब इक्वेशन क्या था, a इक्वल टू क्या था 4q प्लस r, यही ना था। ठीक, इफ r इक्वल टू 0 तो a इक्वल टू क्या लिखेगा आप लोग 4q प्लस 0, इफ r इज इक्वल टू 1 a इक्वल टू क्या लिखेगा 4q प्लस 1। ठीक, इफ r इक्वल टू 2 a इक्वल टू क्या लिखेगा 4q प्लस 2। ठीक, इफ r इक्वल टू 3 a इक्वल टू क्या लिखेगा 4q प्लस 3, यही तरह कंडीशन हो सकता है। ठीक, अब देखिए इसे, ये 4q है, 4q है, इसे हम क्या लिखेंगे 2 इंटू 2q का फॉर्म लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। अब आप लोग जानते हैं क्या, जो नंबर 2q के फॉर्म में रहेगा, अभी प्रूफ किए हैं, 2q के फॉर्म में रहेगा वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव इवन नंबर होगा। तो ये क्या चीज फॉर्म मिल गया 2k के फॉर्म में, वेयर k इज इक्वल टू क्या है 2q, मिल गया 2k के फॉर्म में। तो ये कौन सा नंबर होगा, इवन नंबर होगा। ठीक, अगला देखिए 4q प्लस 1, तो इसे हम क्या लिखेंगे, क्या है 4q प्लस 1, मतलब इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2q प्लस 1।
लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू के इक्वल टू क्या मान लिए 2q, तो के इक्वल टू क्या मान लिए 2q, 2q की जगह पे क्या लिखा जाएगा के और प्लस 1। तो क्या यहाँ पे पढ़े थे, जो नंबर 2q प्लस 1 के फॉर्म में रहेगा, q की जगह पे कोई भी इंटीजर रह सकता है, तो वो हमेशा क्या होगा ऑड। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्या है 4q प्लस 2 है, यहां पे 2 कॉमन ले लीजिए, क्या लिखिएगा 2q प्लस 1 यही लिखिएगा। तो यहाँ पे 2 इंटू क्या लिख दिए 2q का तो क्या माने थे k प्लस 1, तो ये कौन सा नंबर होगा 2 में 2 से कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इवन नंबर मिलेगा, तो ये भी क्या होगा इवन होगा। 2 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करेंगे चाहे ऑड हो या इवन हो, वो हमेशा क्या मिलेगा इवन ही मिलेगा। अगला क्या था 4q प्लस 3, इसे हम क्या लिखेंगे 2 इंटू, इसे देखिए पहले क्या लिखेगा 4q प्लस 2 प्लस 1 लिख सकते हैं। ठीक, तो यहां पे अब हम 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे क्या मिलेगा बताइए 2q प्लस 1 प्लस 1 मिल जाएगा, मिलेगा। अब देखिए ये क्या ये फॉर्म मिल गया 2 इंटू के प्लस 1 प्लस 1। ठीक, तो ये मिल गया 2 इंटू के प्लस 1 प्लस 1, तो ये आपका कौन सा नंबर होगा 2m प्लस 1 के फॉर्म मिल गया, तो ये कौन सा नंबर होगा ऑड नंबर होगा ऑड। तो यहाँ पे ऑड कौन कौन मिला, ऑड एक ये वाला मिला कौन ये, और एक ऑड ये मिला। तो शो करना था कि हमेशा 2q प्लस 1 या तो 2q प्लस 3 के फॉर्म में होगा, तो शो हम कर दिए। और जो होगा हमेशा क्या होगा 2q प्लस 1 के फॉर्म में होगा, और सॉरी 4q प्लस 1 के फॉर्म में होगा, और 4q प्लस 3 के फॉर्म में होगा, ये हम शो कर दिए। ठीक इसी तरह से कोई भी क्वेश्चन हो सोल्व करते चला जा रहा है। ठीक, अगला देखिए क्या है क्वेश्चन है, इसे हम इरेज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या था, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ, कौन सा फॉर्म हो सकता है, तो 6q प्लस 1 के फॉर्म में, या तो फिर 6q प्लस 3 के फॉर्म में, या तो फिर 6q प्लस 5 के फॉर्म में। ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज का शायद होगा। अब देखिए इसे क्या करना है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे सोल्व करते हैं इसे। तो शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो सबसे पहले कोई एक नंबर लेना है, a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, ए कोई पॉजिटिव इंटीजर ले लिया, ये कोई जरूरी नहीं कि ऑड है कि इवन है, एंड बी को क्या लेना है 6 के बराबर, बी 6 ले लिए। ठीक, अब देखिए इसे क्या करेंगे, तो ए है और बी है, 2 नंबर है, अप्लाइंग क्या लिखेंगे अप्लाइंग ईडीएम, ईडीएम क्या हो जाएगा ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही नहीं लिखेंगे वेयर आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन बी, यही नहीं लिखेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या था a था और 6 था, अप्लाइंग ईडीएल क्या हो गया a इक्वल टू b इक्वल टू क्या है 6q प्लस r, तो यहाँ पे जो r का वैल्यू है 0 टू r क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 6 हो जाएगा, क्योंकि b की जगह पर क्या है 6। ठीक, अब सेम कंडीशन करना है जो हम 4 के कंडीशन में किए थे। देखिए अब क्या करेंगे इसमें, तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 और 6 के बीच में होगा, मतलब 0 हो सकता है 1 2 3 4 5 6 नहीं होगा, मतलब इसमें टोटल कितना केस मिलेगा 5 केस मिलेगा। तो केस नंबर फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या है, पहले रिमाइंडर हम 0 ले लिए, जब रिमाइंडर 0 होगा अब इसका वैल्यू पुट कीजिए, a इक्वल टू क्या हो जाएगा
6 क्यूब प्लस 0 हो जाएगा। तो इसे हम क्या लिखेंगे 6 क्यूब, मतलब लिख सकते हैं। अब ऑड और इवन करना है, मतलब 2 के फॉर्म में लाना है, तभी तो पता चलता है ऑड या इवन है 2 के टेबल में। तो लिख सकते हैं 2 into 3 क्यूब लिख सकते हैं। तो 2 के फॉर्म में आ गया, 2 के फॉर्म में आ गया तो क्या हो गया इवन, पहला कंडीशन। केस सेकेंड, आर इक्वल टू कितना लेंगे 1, क्या हो जाएगा ए इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 1 हो जाएगा। क्या लिखेंगे इसे 6 क्यूब प्लस 1 है, तो इसे हम क्या लिखेंगे 2 into 3 क्यूब प्लस 1, और यहाँ पे के इक्वल टू क्या मानेंगे थे 3 क्यूब, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए 2k प्लस 1। अब 2k प्लस 1 के फॉर्म में है, तो ये कौन सा नंबर हमेशा मिलेगा ऑड मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट केस थर्ड, इफ आर इक्वल टू 2, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 क्यूब प्लस 2, 2 into 3 क्यूब प्लस 2 होगा, 2 into 3 क्यूब प्लस 2। तो यहां पे देखिए हम क्या कर सकते हैं, 2 को एलसीएम ले लिए, 2 कॉमन ले लिए। जब 2 कॉमन ले लिए क्या मिल गया 3 क्यूब प्लस 1। अब देखिए 2 कॉमन लिए मिला 3 क्यूब प्लस 1। अब 2 को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा इवन। मान लीजिए ही क्या है, चलिए मान लीजिए पी है, 3 क्यूब प्लस 1 बराबर पी मान लिए, ठीक। तो ये कौन सा नंबर मिल गया इवन, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से कोई नंबर मल्टीप्लाई करें तो हमेशा इवन। अगला ले लेते हैं, इफ आर इक्वल टू 3, ए इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 3। अब इसमें देखिए क्या लिखेगा इसे 2 into 3 क्यूब प्लस 2 प्लस 1 लिख सकते हैं, 3 को 2 प्लस 1, ठीक। और 6 क्यूब था 2 into 3 क्यूब, 2 ये इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, 3 क्यूब प्लस 1 हो जाएगा, ठीक। तो ये कौन सा फॉर्म मिल गया, ये मिल गया 2p प्लस 1 के फॉर्म में, और 2p प्लस 1 के फॉर्म में रहेगा तो वो कौन सा नंबर रहेगा ऑड रहेगा, ठीक। 2p प्लस 1 के फॉर्म में तो ऑड। अगला लीजिए r इक्वल टू 4, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 क्यूब प्लस 4। क्या लिख सकते हैं इसे डायरेक्ट, यहाँ पे 2 कॉमन ले लीजिए, उतना लंबा क्या ले जाएंगे 2 कॉमन ले लीजिए, 3 क्यूब प्लस 2 के टेबल में आ गया। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू, यहाँ पे भी मान लिया, यहाँ पे मान लीजिए क्यू तो पहले से था, क्यू नहीं मानिए, चलिए मान लेते x है, तो 2x के फॉर्म मिल गया। जब 2x के फॉर्म मिल गया तो ये भी क्या होगा इवन, ठीक। 2 के टेबल में है ना, ठीक। अगला है r इक्वल टू 5, a इक्वल टू क्या लिखेंगे 6 क्यूब प्लस 5, ठीक। और इसे क्या लिखेंगे 2 into 3 क्यूब प्लस 4 प्लस 1, 5 लिख सकते हैं। अब यहां से 2 कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा 3 क्यूब प्लस 2 प्लस 1, ठीक, प्लस 1। अब देखिए x इक्वल टू क्या मानिए थे यहाँ पे 3 क्यूब प्लस 2, 3 क्यूब प्लस 2 है, क्या लिख देंगे 2x प्लस 1, और 2x प्लस 1 के फॉर्म में तो क्या मिलेगा ऑड। तो यहाँ पे हम क्या देखें 3 कंडीशन में ऑड मिला, 1 कंडीशन 2 कंडीशन 3 कंडीशन। पहला कंडीशन 6 क्यूब प्लस 1 के फॉर्म में जो रहेगा ऑड रहेगा, दूसरा कंडीशन 6 क्यूब प्लस 3 के फॉर्म में रहेगा ऑड रहेगा, तीसरा कंडीशन 6 क्यूब प्लस 5 के फॉर्म में रहेगा वो ऑड रहेगा, ठीक। ये हम 2-3 कंडीशन देखें। और आज का मेरा लेक्चर यहीं तक, और इससे रिलेटेड और बहुत सारा क्वेश्चन है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेक्चर 5 जो लाएंगे, इससे रिलेटेड और जो क्वेश्चन रहेगा वो हम सोल्व करेंगे, ठीक। तो एग्जाम में आप लोग जो जनरल कंपटीशन की तैयारी कर सकता है उसका एग्जाम में क्या पूछ सकता है, बताइए कि इवन नंबर हमेशा कौन सा फॉर्म में रहेगा। ऑप्शन दे देगा, क्या दे देगा 6 क्यूब प्लस 2, 6 क्यूब प्लस 4, 2 क्यूब प्लस 1, ठीक उसी तरह से ऑप्शन दे देगा। तो आपको वहां पर चुनना रहेगा कि कौन सा फॉर्म में रहेगा। कल का मेरा लेक्चर में क्या रहेगा कि
कोई भी नंबर का स्क्वायर जब करेंगे तो हमेशा कौन सा फॉर्म में रहेगा, कोई भी नंबर का क्यूब करेंगे तो वो कौन सा फॉर्म में रहेगा। तो इस टाइप का रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो हम कल सोल्व करेंगे। ठीक फ्रेंड्स, आई होप आप लोग सबको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के पास शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।